सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार आज आपको 10th क्लास का चैप्टर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.5 के आगे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन the following problems and find their solution if they exist। इसने बोला है if they exist by any algebraic method। किसी भी मेथड से आप किसी भी मेथड का मतलब आपने पीछे सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है। एक मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो अभी आपने किया है पिछली वीडियो में, और एक है आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, किसी भी मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखें आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर फर्स्ट ये है। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन दी मेस। एक छात्रावास में के मासिक व्यय का एक भाग नियत है और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। ठीक है, व्हेन स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट ए है, टेक्स फूड फॉर 20 डेज, 20 दिन के लिए भोजन किया। शी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्ज, उसने 1000 रुपये पे किए हैं। ठीक है, वेयर एज ए स्टूडेंट बी, एक स्टूडेंट बी है हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, पे ₹1180 एज हॉस्टल चार्जेज। उसने 26 दिन भोजन किया और 1180 रुपये पे किए हैं हॉस्टल चार्जेज छात्रावास की उसके लिए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। आपको नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का जो मूल्य है वो ज्ञात करना है। आप इसके अंदर लिख सकते हैं लेट द फिक्स चार्ज of a hostel is rupees equal to rupees x, ये लिख दिया मैंने। एंड चार्जेस ऑन फूड पर डे, ये लिखें बेटे आप ₹y। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप हम फॉर स्टूडेंट ए के लिए लेते हैं। फॉर स्टूडेंट ए, इसके लिए ले रहा हूँ बेटे मैं, इसके लिए ले रहा हूँ फॉर स्टूडेंट ए। इसने फिक्स चार्ज है हमारा ₹x। इसने कितने दिन भोजन किया है? इसने कितने दिन? 20 डेज। ये 20, एक दिन का है y तो 20 का हो गया 20y। दोनों का इसने चार्ज दिया है कितना? 1000। ये आ गया नंबर 1। ठीक है, साथ साथ आप इसमें लिख लें क्योंकि इसने बोला था कि इफ़ दे एग्जिस्ट, तो आप एक काम करें x + 20y, इसको इधर लाएंगे, -1000 इज इक्वल टू 0। a1x इसके नीचे, b1y + c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखेंगे a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू बेटे 20, c1 की वैल्यू -1000, ये होगी बेटे। ठीक है, आगे चलें। फॉर स्टूडेंट बी, फिक्स चार्ज तो है x और इसने लिया है 20, बी ने लिया है फूड 26 डेज, प्लस 26 × y 26y, और इसने पे किए हैं 1180। इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर होगी बेटे सेकंड। इसके अंदर आप इसमें भी लिख लें, यहाँ x + 26y - 1180 इज इक्वल टू 0। ये 2x + b2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप A2 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू 26 और C2 की वैल्यू -1180। यहाँ से आप देखें बेटे क्या करेंगे, हेयर A1 डिवाइड बाई A2 चेक कर रहा हूँ, पहले एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। 1 डिवाइड बाई 1 आ गया। B1 डिवाइड बाई B2 20 डिवाइड बाई 26 10 बाई 13। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो ये एग्जिस्ट करते हैं। हेयर A1 डिवाइड बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2, सो दे एग्जिस्ट। ठीक है, इसने यही बोला था एग्जिस्ट करें। तो आप इसको किसी भी मेथड से, अब आपको जो मेथड इजी लगे आप उसको लिख कर लें। मैं इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लिखें, फिर सेकंड को, ये हमारी फर्स्ट थी, ये हमारी सेकंड। यहाँ एक चीज़ देखें बेटे, यहाँ पर इसके कोफिशिएंट इक्वल है, ठीक है, साइन दोनों का सेम है, तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, दोनों सेम है, कैंसिल। ये प्लस ये माइनस, यानी 20 माइनस 26 करेंगे, माइनस के 6y प्लस माइनस, माइनस के यहाँ पर 0 8 1, माइनस से बैठे माइनस आप यहीं कैंसिल कर दीजिए। यहाँ 6y इज इक्वल टू 180 है, तो y इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 6। y की वैल्यू आ गई बेटे 30। y की वैल्यू निकाल ली हमने। अब निकालनी है अपने को x की। x की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें चाहे सेकंड में कर दें। मैं x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, y की वैल्यू y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये है बेटे फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। y की जगह पुट करूँगा मैं x प्लस 20 इंटू 30 1000। ये हो गया x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000। ठीक है बेटे, यहाँ तक आ गया हमारा। x इज इक्वल टू 1000, ये इसको इधर ले जाइए, माइनस 600, x आ गया बेटे 400। अब आप इसमें लिख दीजिए, x मानना था हमने फिक्स चार्ज ऑफ ए हॉस्टल, ये हमारा आया है 400 एंड चार्ज फॉर फूड पर डे, ये और लिख दें आप, ये आ गया हमारा। आगे लिखे हैं हम लिखते हैं यहाँ द फिक्स्ड मंथली चार्जेज ऑफ ए हॉस्टल इज रुपीज़, कितना है, एक्स आया था हमारा 400 एंड द चार्जेज ऑन फूड पर डे, यह है बेटे रुपीज़ 600। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 400 एंड 600 नहीं, वो थोड़ा हमारा
सॉरी ₹30, ये हुआ बेटे, ठीक है, ₹30 ये आ गया। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। एक भिन्न है बेटे, वह 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर में 1 को माइनस करते हैं, 1 को घटाते हैं, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके डिनोमिनेटर के अंदर हम 8 को जोड़ देते हैं। फाइंड द फ्रैक्शन, आपको वह भिन्न ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं लेट, मान लीजिए बेटे इसका सेकंड पार्ट है, लेट न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, ये मैंने x मान लिया बेटे, क्या मान लिया मैंने, x, एंड डिनोमिनेटर और ले लीजिए फ्रैक्शन, ये मैंने मान लिया बेटे y। फ्रैक्शन हो गया मेरा न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर x डिवाइड बाय y। सबसे पहले इसने क्या बोला, सबसे पहले इसने बोला कि यह 1/3 हो जाती है जब हम 1 न्यूमिनेटर में से माइनस कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फॉर फर्स्ट कंडीशन। ये क्या है, x, इसके अंदर से 1 मैंने क्या कर दिया बेटे, माइनस कर दिया, ये वैसे का वैसे, ये 1/3 हो जाती है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे, मल्टीप्लाई इससे, 3 × x - 1 y × 1, ये आ गया, ये हो गया बेटे 3x - 3 = y, ये आ गया बेटे 3x - y - 3 = 0। इसके नीचे ही मैं लिख रहा हूँ a1 x + b1 y + c1 = 0। कंपेयर कर रहा हूँ दोनों को, कंपेयर करने पर यहाँ से मुझे a1 की वैल्यू मिलेगी 3, b1 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू बेटे -3, ठीक है, ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दी मैंने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड प्रॉब्लम, ये क्या है, ये कह रहा है कि यह 1/4 हो जाती है जब 8 को इसके डिनोमिनेटर के अंदर हम इसे जोड़ देते हैं। तो देखें x y + 8 1/4 वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये देखें 4x 1 × y + 8, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे वही आएगा, ये आया 4x - y - 8 = 0। इक्वेशन नंबर सेकंड ले ली मैंने, ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसके नीचे ही लिख रहा हूँ a2x + b2y + c2 = 0। कंपेयर करेंगे दोनों को, a2 की वैल्यू यहाँ से मुझे मिलेगी 4, b2 की वैल्यू मिलेगी -4, c2 की वैल्यू मिलेगी -8। यहाँ हम इसको पहले चेक करते हैं कि कंडीशन, हेयर a1 डिवाइड बाई a2, 3 डिवाइड बाई 4, b1 डिवाइड बाई b2 -1 डिवाइड बाई -4, माइनस से माइनस कैंसिल 1/4, यहाँ ये 3/4 है, ये 1/4 है, इक्वल नहीं है, तो यहाँ आ गया है a1 डिवाइड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। यूनिक सॉल्यूशन आएगा, तो ये एग्जिस्ट करते हैं। अब आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड,
ये देखें बेटे, ये क्या है, पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लिख रहा हूँ मैं, 3x माइनस वाई, इसको मैं इधर ले जाऊँगा, ये हो जाएगा 3। सेकंड इक्वेशन क्या है, इसको तो इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे दिया मैंने। सेकंड वाली को 4x माइनस वाई इज इक्वल टू, इधर जाएगा प्लस का 8। अब यहाँ देखें आप, यहाँ क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। y का कोफिशिएंट और इस y का कोफिशिएंट 1 1 है, दोनों सेम है, ठीक है। आप क्या करेंगे, साइन भी सेम है, साइन सेम है तो इसका मतलब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये नीचे वाले में माइनस के माने जाएंगे। पहले 3x माइनस 4x करेंगे, माइनस के x, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई बेटे मेरे पास 5, मुझे x मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, चाहे सेकंड में रख दो, वो आपकी मर्जी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x यहाँ देखें, पुटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये है बेटे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 लगा लें, 3 को मैं इधर ले गया तो x की जगह मुझे रखना है 3, x की जगह रखना है 5, 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3 5 जा 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस के y बेटे 3, इसको इधर ले जाऊंगा माइनस, माइनस 15 माइनस के y माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू भी मिल गई मुझको। अब हमारा सो x बिकम x बाई वाई था, x की जगह आपने निकाला है कितना 5 डिवाइड बाई 12, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन है, ये देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, इसका थर्ड है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, यस ने 40 अंक लिए हैं एक टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड यूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। उसको 3 मार्क्स तो मिलते हैं सही आंसर के और 1 मार्क्स उसका कटता है, ठीक है, वो खो देता है 1 मार्क्स गलत आंसर के लिए। एट 4 मार्क्स है 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यदि 4 अंक तो उसको करेक्ट आंसर के मिलते हैं, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फ्रॉम ईच इनकरेक्ट आंसर, और गलत आंसर के उसके 2 अंक कट जाते, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तो यस का स्कोर होता 50 मार्क्स 50 अंक। हाउ मैनी क्वेश्चन वर दे इन दी टेस्ट, तो क्वेश्चन कितने थे टेस्ट में ये आपको बताना है। यानी हम क्या करेंगे, करेक्ट आंसर की संख्या मान लेंगे और इनकरेक्ट की भी मान लेंगे, ठीक है। इसमें देखें आप, इसमें आप क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर इन यस आंसर इन यस टेस्ट, ये मैंने मान लिए x राइट आंसर के, एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इन यस टेस्ट इज इक्वल टू y। अब देखें आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसके 3 अंक तो उसको ठीक
क्वेश्चन करने पर मिलते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम। ये कह रहा है 3 अंक उसको राइट आंसर करने के लिए मिलते हैं, तो ये 3x हो गया, टोटल अंक निकाल रहे हैं हमें, और एक उसका इनकरेक्ट आंसर के लिए कट जाता है -1, 1 से मल्टीप्लाई y की करेंगे y आएगा, और आप उसको आंसर कुल में अंक मिल रहे हैं 40। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक है, इसको आप यहाँ लिख सकते हैं ऐसे 3x - y - 40 = 0। इसके नीचे आप लिख सकते हैं a1x b1y + c1 = 0। कंपेयर करेंगे, a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू -40। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, दूसरा इसने कहा है सेकंड में कि यदि उसे 4 अंक तो राइट आंसर के 4x हो गया, 1 का x है तो 4 का 4x। आगे कितने आंसर हैं इनकरेक्ट के, कितने कट रहे हैं 2, तो -2y = उसको अंक मिल जाते हैं 50। यहाँ देखें आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लो मैं, 2 की टेबल में 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 = 50। यहाँ से देखें बेटे 2x - y, ये 52 को डिवाइड करेगा, 50 से डिवाइड, ये 2 से डिवाइड होगा 50 25, ये आ गया मेरा 2x - y = 25। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब देखें यहाँ इसको कर रहा हूँ मैं, 2x - y - 25 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। a2 की वैल्यू बेटे 2, b2 की वैल्यू -1, c2 की वैल्यू -25। यहाँ अगर मैं कंपेयर करूँ, इसमें a1 / a2 निकालूँ मैं, a1 / a2 यहाँ से निकाल रहा हूँ, a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 2 है। b1 / b2 निकाल रहा हूँ बेटे, -1 और ये -1 कैंसिल, ये 1 से 1 आ गया। यहाँ ये 3/2, ये 1 दोनों बराबर नहीं है, आप लिख दीजिए a1 / a2 नॉट इक्वल टू b1 / b2। ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो दे एग्जिस्ट। अब इसको आप किसी भी मेथड से सोल्व करें, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं। देखिए बेटे 3x - y = 40 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरी है 2x - y = 25 इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ देखें दोनों सेम है, कोफिशिएंट सेम है, तो आप साइन भी सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, टैक्टिंग, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो कैंसिल, ये हो गया 3x - 2x करेंगे 1x, 40 - 25 15, x की वैल्यू मिल गई बेटे मुझे 15, x की वैल्यू आ गई मेरी, क्या आ गई x की वैल्यू मेरी 15। ठीक है, अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखें या सेकंड में रखें वो आपकी मर्जी है। मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। इन इक्वेशन फर्स्ट थी बेटे अपने 3x - y = 40, 3x - y = 40, x की जगह 15 रख दें, 3 × 15 - y = 40, ये हो गया 45 - y, यहाँ देखिए माइनस के y, ये 40, इसको इधर ले जाइए, -45 माइनस के y माइनस के 5, माइनस से बेटे माइनस कैंसिल, y की वैल्यू मिल गई मेरे को 5। ठीक है, x की वैल्यू भी मिल गई और y की। अब इसने पूछा था टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, आप लिख दीजिए टोटल नंबर ऑफ
क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया हमारे x प्लस वाई, वो है 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे चलें। आगे इसका अगला क्वेश्चन है बेटे, ये है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। एक हाईवे के ऊपर ए और बी दो स्थान हैं जो एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वन कार स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार ए से और दूसरी बी से एक ही समय पर स्टार्ट होती हैं। इफ़ दे कार्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, यदि वे कारें दोनों एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में चलेंगी अलग अलग स्पीड से, दे मीट इन 5 आवर्स, तो वे 5 घंटे के बाद मिलती हैं। इफ़ दे ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं, टूवर्ड्स इसने कहा है, देन दे मीट इन 1 आवर, तो वे एक दूसरे से 1 घंटे के बाद मिलती हैं। वट आर द स्पीड ऑफ टू कार्स, तो आपको ये बताना है उन दोनों कार की स्पीड क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। इसके लिए आप मान लीजिए लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेस ए, ये ले लीजिए, इसका है 4th पार्ट, लेट द स्पीड ऑफ मैं आपको इसमें बता देता हूँ, चलो यहाँ बताता हूँ, यहाँ ही बताता हूँ मैं। ये है, ये ए है प्लेस, ये बी है, ए और बी स्थान है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार यहाँ से जा रही है, एक कार यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर, एक इधर और एक इधर जाते हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5 घंटे के बाद मिलते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलते हैं। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेस ए, ये मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एंड स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेस बी, ये मान ली बेटे मैंने y किलोमीटर पर आवर, ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब जो उन्होंने डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर, जो उन्होंने डिस्टेंस कवर की है एक ही डायरेक्शन से, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप करेंगे, देखें आप, इसने बोला कि वो जब एक ही स्पीड की, एक ही से चलती हैं तो क्या होगा, व्हेन कार, इसमें है बेटे स्टार्ट फ्रॉम ए अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। ठीक है, जब वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रॉब्लम ले लीजिए, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रॉब्लम, ये क्या है, जब वो एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, तो जो कार ए स्थान से चली है, प्लेस ए से चली है, तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये आपको बताना है। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार in 5 hours, from प्लेस ए। देखें भाई, इसकी स्पीड कितनी थी x, और ये है 5 आवर्स। आपने एक फार्मूला किया था बेटे, आपने फार्मूला किया था, क्या था, इसमें आप करते थे डिस्टेंस निकालना, स्पीड निकालना। ठीक है, आप डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जो आपकी स्पीड है और जो आपका टाइम है, उन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। तो 5 आवर, इसकी स्पीड कितनी थी x, तो ये हो गया हमारा
डिस्टेंस आ गया हमारा, यानी आपको मैं यहाँ फार्मूला भी लिख देता हूँ, ये आप ध्यान रखना। देखें, आप यहाँ देखें, स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। यहाँ से स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम से करेंगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगी। अब स्पीड आपकी x है, अगर a से चली है वो x है, टाइम 5 आवर आपने इसका बताया, तो ये हो गया 5x। सेम उसमें डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन 5 आवर्स फ्रॉम प्लेस b, ये हो जाएगा आपका 5y। अब ये आपकी हो गया 5x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 5x माइनस 5y, कितने किलोमीटर की दूरी तय की इन्होंने, 100, ठीक है। तो यहाँ से 5 कॉमन ले लें, 5 कॉमन ले रहा हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 5, 20, x माइनस वाई आ गया बेटे मेरा 20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके यहाँ आप कर लें वही, x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू -20, ये आ गया। सिमिलरली अब आपको निकालनी है डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 आवर फ्रॉम प्लेस ए, 1 घंटे में x इंटू 1 करेंगे x, और डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 आवर फ्रॉम प्लेस बी, ये घंटे में y हो गया। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ये हो गया बेटे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड प्रॉब्लम ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। इसको आप सेकंड इक्वेशन ले लें, इसमें आप लिखें x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0, a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू b1, c2 की वैल्यू -100। यहाँ से आप देखें अपनाओ, a1 डिवाइड बाई a2, a1 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 1, b1 डिवाइड बाई ये 1 आ गया, b2 -1 डिवाइड बाई 1, -1 आ गया। 1 कभी भी -1 के बराबर नहीं हो सकता, तो यहाँ से आया a1 डिवाइड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। यूनिक सॉल्यूशन है, दे एग्जिस्ट। अब आपको इसमें कोई भी मेथड लगाकर इसको सोल्व करना है, वो देखें। एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ मैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अपोजिट साइन है, कोफिशिएंट सेम है, मैं इसमें कर रहा हूँ, आप इसके अंदर इनको जोड़ दीजिए, एडिंग 1x प्लस 1x 2x, ये बेटे कैंसिल, ये हो गया 120, x आ गया बेटे मेरा 120 डिवाइड बाई 2 60, x की वैल्यू मिल गई मुझको 60। अब x की वैल्यू बेटे आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर रहा हूँ, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, वाई आ गया बेटे मेरा 100 डिवाइड माइनस 60, वाई की वैल्यू आ गई मेरी 40,
अब आप इसमें देखो x माना था आपने स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेस ए, यहाँ लिख दें। सो स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेस ए इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर and speed of the car starting from place B 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और है, ये और देखें आप, ये क्या है, एक क्वेश्चन और है इसका। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड by 9 square unit if the length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit। एक आयत है, उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट यदि उसकी लंबाई को तो 5 यूनिट कम कर दिया जाए और उसकी चौड़ाई को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट, यदि उसकी लंबाई 3 यूनिट बढ़ा दें, एंड ब्रेथ बाई 2 यूनिट, और चौड़ाई भी 2 यूनिट बढ़ा दें, द एरिया इंक्रीज बाई 67 स्क्वायर यूनिट, तो उसका एरिया 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, तो आपको रेक्टेंगल की डायमेंशन बीमाएँ ज्ञात करनी है। इसके अंदर देखें बेटे आप, ये है इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन पार्ट नंबर 5। लेट लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, ये मैंने मान लिया x यूनिट, ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल ये मान लिया बेटे मैंने y यूनिट। एरिया आपको पता है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ये होता है लेंथ इंटू, ये हो गया बेटे x इंटू वाई, एक्स वाई स्क्वेयर यूनिट। यहाँ तक आ गया। अब पहली कंडीशन हमारी है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रॉब्लम, ये देखें क्या कह रहा है, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, मैंने लेंथ को 5 यूनिट कम कर दिया। ठीक है, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, और उसकी चौड़ाई को 3 यूनिट मैंने बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। एरिया ये हो गया एक्स वाई, ये रिड्यूस होता है 9, ये मैंने ये कर दिया। ठीक है, स्क्वायर यूनिट आपस में देखो आपने मल्टीप्लाई छोटी क्लासों में सीखी है, पहले एक्स की मल्टीप्लाई वाई प्लस 3 से, फिर -5 की वाई प्लस 3 से, ये बेटे एक्स वाई माइनस 9, ये आ गया एक्स वाई 3x माइनस 5y माइनस 15 एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई डायरेक्ट आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, ये आया बेटे आपका 3x माइनस 5y माइनस के 9, इसको 15 को इधर ले जाइए, साइन चेंज हो जाएगा, ये आ गया 3x माइनस 5y, ये आ गया बेटे अपना 6। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। यहाँ पर आप इसको दोबारा लिख लें चेक करने के लिए, ये है 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0, और a1 है, सॉरी a1 b1 c1, सॉरी a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -5 और c1 की वैल्यू बेटे माइनस के 6। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द सेकंड प्रॉब्लम, ये क्या है, ये देखें आप, ये कह रहा है वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट x प्लस 3, ये कर दिया बेटे 3 यूनिट बढ़ा दिया, और y प्लस 2 ये भी बढ़ा दिया, एरिया भी बढ़ रहा है कितना, एक्स वाई प्लस 67, ये हो गया। वही मल्टीप्लाई का नियम अपना एक्स वाई प्लस 2 3y प्लस 2 एक्स वाई प्लस 67, एक्स की वाई से मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y 6
एक्स वाई 67, एक्स वाई से एक्स वाई यहीं से कैंसिल किया हमने, 2x प्लस 3y ये 67, इस 6 को मैं इधर ले जा रहा हूँ बेटे, ये हो गया माइनस का 2x प्लस 3y 61 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया मैंने ना, इसमें यहाँ लिख रहा हूँ 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3, c2 की वैल्यू माइनस 61, ये है। ठीक है, यहाँ देखें आओ, a1 डिवाइड बाई a2, a1 3 डिवाइड बाई 2, b1 डिवाइड बाई b2 माइनस 5 डिवाइड बाई 3, ये दोनों बराबर नहीं हैं तो यहाँ लिख दें हेयर a1 डिवाइड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। यूनिक सॉल्यूशन हो गए, यूनिक सॉल्यूशन हो गए तो दे एग्जिस्ट। आगे चलें, इसको आपको सोल्व करना है। अब एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ मैं, 3x माइनस 5y पहली इक्वेशन थी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, नंबर 1। नंबर सेकंड थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। हम इनके कोफिशिएंट से इनके कर लें चाहे इनके कर लें, वो आपकी मर्जी है। इक्वल कर रहा हूँ, देखें इनके कर रहा हूँ, चलो मैं मल्टीप्लाई, अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट की मल्टीप्लाई 3 से कर दूं जो सेकंड का y का कोफिशिएंट है, और सेकंड की जो y ऊपर वाली इक्वेशन फर्स्ट का कोफिशिएंट है 5, इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर हम इन दोनों को जोड़ देंगे। देखें आप, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 5 वी गेट, देखिए ये आया बेटे 3 3 जा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 18। दूसरा 5 2 जा 10x, फिर 5 3 जा 15y, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ये देखें बेटे अपोजिट साइन है, आप इनको प्लस कर दें, ये हो जाएगा एडिंग 19x, ये कैंसिल, 8 प्लस 5 करेंगे आप मिलेगा 13 2 3। x आ गया बेटे मेरा, x आ जाएगा, आप देखेंगे आप 3 2 3 डिवाइड बाई 19। ठीक है, ये देखें आप, ये कटेगा 9 1 जा 19, बच गए 1 11 7 पे गया, x की वैल्यू आ गई बेटे 17। ठीक है, अब आप x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर दें। सेकंड में कर रहा हूँ मैं x की वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, 2 इंटू 17 प्लस 3y 61, 17 2 जा 34 प्लस 3y इज इक्वल टू 61, 3y इज इक्वल टू 61, इसको इधर ले जाएं माइनस 34, 3y 11 माइनस 4 करेंगे 7, 5 माइनस 2 3 करेंगे 2, y आ गया बेटे मेरा 27 डिवाइड बाई 3, 9 पे y की वैल्यू मिल गई मुझे बेटे 9, ये y आ गया। ठीक है, ये y आ गया बेटे। अब आपने जो लेंथ और वो मानी थी वो लिख दें, लिखें
एक्स थी 17 यूनिट एंड ये है 9 यूनिट। ठीक है बेटे, ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होगी 3.5। धन्यवाद।